बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा हज का व्लॉग नंबर 3 है और इस व्लॉग के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि सरकारी और प्राइवेट हज में क्या फ़र्क है और किन लोगों के लिए प्राइवेट हज मौजू है और किन लोगों के लिए सरकारी। मेरा चूँकि सरकारी हज था और सरकारी हज में फूड बहुत अच्छा था, अकोमोडेशन बहुत अच्छी थी। लेकिन कुछ जगहों पे सरकारी हज लैग कर रहा था। सबसे पहली बात हम कर लेते हैं, जो सरकारी हज की अकोमोडेशन है वो अज़ीज़िया में देते हैं और अज़ीज़िया की जो लोकेशन है हरम से वो तकरीबन 5 से 10 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। और हज के दिनों में टैक्सीज़ मिलना नायाब हो जाती हैं। टैक्सीज़ वाले यूजुअली आपसे नॉर्मली दिनों में वो 10 रियाल लेते हैं, तो हज के दिनों में वो आपसे 100-120 रियाल पर टैक्सी चार्ज करते हैं और इवन कि समटाइम्स वो 50 रियाल पर हेड भी चार्ज करते हैं। एक तो ये अकोमोडेशन का फ़र्क आ जाता है। अगर आपने प्राइवेट हज करना है तो उनसे कहें कि आपको इब्राहिम खलील रोड या फिर क्लॉक टावर, मक्का टावर के अंदर अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं कैटेगरी का हज, तो वो सबसे बेस्ट है अगर आपके साथ सीनियर सिटीज़न्स हैं, क्योंकि उनके लिए चलना और उनके लिए ट्रैवलिंग वो सारी मामलात मैटर करते हैं, तो वो प्राइवेट हज में आपको सहूलत मिल जाती है। प्राइवेट और सरकारी हज में जो उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जब आपका हज स्टार्ट होता है। जब आपका हज स्टार्ट होता है तो आपको मिना में ख़ैमों में लेके जाया जाता है। तो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की जो कैटेगरीज़ हैं, मकतब ए और मकतब बी, इसकी ना 4 कैटेगराइज़ेशन है, ए, बी, सी, डी। ए जो है वीआईपी हज है, बी थोड़ा उससे डाउनग्रेड होता है, सी थोड़ा और डाउनग्रेड होता है और डी थोड़ा और डाउनग्रेड होता है। अच्छा, लेकिन जितने भी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं मिना के अंदर उनकी जो ख़ैमे हैं, आपके ख़ैमों के बाहर आपको बसेस के ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन मुहैया की जाती है, जो कि आजकल के दौर में बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेहतर है। क्यों? क्योंकि आप ख़ैमों से बाहर निकलेंगे, आपको बस पिक करेगी और आपको वो अरफ़ात, फिर मुज़दलिफ़ा, फिर आपने जितनी भी एक्टिविटीज़ करनी है वो आपको बस के थ्रू फैसिलिटेट किया जाता है। व्हेयरएज़ सरकारी हज के अंदर जो सबसे बड़ा लैग था इस बार, वो सारी ट्रांसपोर्टेशन वाया ट्रेन थी और ट्रेन स्टेशंस के मैं आपके साथ आगे मंज़र शेयर करूँगा। ढाई-ढाई 3-3 घंटे, 4-4 घंटे आपको ट्रेन में इन होने के लिए वेट करना पड़ता था, जिससे सीनियर सिटीज़न्स बहुत सारे लोग इवन कि यंग लोग भी बेहोश हो जाते थे। गर्मी, हब्स और इस तरह का एनवायरनमेंट होता था। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस सरकारी और प्राइवेट हज पे है वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग द हज डेज़। उसके बाद प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं रिगार्डिंग ये, अगर आप शॉर्ट हज पैकेज करें या लॉन्ग हज पैकेज करें तो वो आपको मक्का और मदीना में स्टे थोड़ा कन्वीनियंटली करवा देते हैं। लेकिन सरकारी हज के अंदर सिर्फ 3 दिन का स्टे शॉर्ट में मदीना पाक का है, मदीना शरीफ का है, और लॉन्ग में सिर्फ 8 दिन का स्टे है। जो कि थोड़ा-सा ना बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो हज से पहले या हज के बाद थोड़ा ज़्यादा टाइम मदीना स्टे करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सरकारी हज इतना मौज़ू नहीं है। लेकिन मैंने इसको कैसे मैनेज किया वो आपको मैं अगले सेशन में विद डिटेल वीडियोज़ और सारा कुछ स्टार्ट होगा। इसके अलावा देखा जाए तो अगर आप यंग हैं और एफ़र्ट कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, तो सरकारी हज आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपके साथ सीनियर सिटीज़न्स हैं तो फिर आप लोगों के लिए प्राइवेट हज। और प्राइवेट हज में भी इस वक़्त इतना डिफ़रेंस आ चुका हुआ है कि 12 लाख, साढ़े 12, 13 लाख से पैकेज शुरू होता है, 25 लाख तक जाता है। लेकिन आप एक ऑप्टिमम सा सॉल्यूशन अपने पेरेंट्स, अपने बुज़ुर्गों के लिए निकाल सकते हैं। तो इसके साथ ही जुनैद खालिद को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में प्रॉपर वीडियो स्टार्ट होगी कि कहाँ से मेरा हज का सफ़र स्टार्ट हुआ और किन कहाँ-कहाँ कितना स्टे किया, और वो सारी जो मैंने हज में चीज़ें एक्सपीरियंस की अब लाइव वो वीडियो की सूरत में आपके पास आएगी। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।